हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवम पाल एंड मैं मतलब 10th का साइंस सब्जेक्ट जो है, साइंस का जो बायोलॉजी पोर्शन है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है वो है लाइफ प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में मतलब होता क्या है और लाइफ प्रोसेस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल के ज़रिए आप पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते तो नया जो नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखिए, मतलब हम जो लिविंग बींग्स है, मतलब जो लिविंग कंडीशन में है, उनका एक मतलब इसेंशियल कुछ प्रोसेस है वो परफॉर्म करना पड़ता है, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइफ प्रोसेस में आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब स्पेशली हमारा जो एनसीईआरटी बुक है, बुक में दिया गया है। इस 4 स्टेप के बारे में हम इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रीशन। ये सब मेजर प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो देखिए, अगर मैं लाइफ प्रोसेस का बात बोलूँ तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, कुछ मतलब फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। देखिए, अगर एक गाड़ी वो मतलब पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकता। ठीक इसी तरह हमारे बॉडी में अगर हम खाना नहीं डालते तो हम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। और हमारा एनर्जी कहाँ से आता है? वो बाहर से आता है। बाहर से हम खाने के थ्रू से हम एनर्जी को स्टोर करते हैं बॉडी में। तो मतलब वो खाना चाहिए, तो खाने को हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है मेनली। तो 2 तरीके का क्या क्या न्यूट्रिशन है? 2 तरीके का। पहला है, 1 नंबर जो है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी नाम में कुछ डिफरेंस तो है, एक ऑटो है, दूसरा है हेटेरो। ऑटो मीन्स जो ऑटोमेटिक, वो अपने आप अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है, उसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। जो मतलब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है, उसी को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, एक है प्लांट्स, दूसरा है सम बैक्टीरियस। जो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक प्लांट्स की तरह। जैसे कि हमें तो पता है, हम छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं कि मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे करता है? उसको मतलब अपना खाना खुद प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर मैं हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बात करूं तो हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक पर ही डिपेंडेंट है। आगे मैं बोलता रहूँगा कैसे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, पहले हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में जान लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? देखिए, अगर प्लांट्स को अपना लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रखना है, उसको मतलब एनर्जी का ज़रूरत है, तो वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है। वो एक प्रोसेस से अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में चार इसेंशियल मटेरियल्स का ज़रूरत है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है सनलाइट। ये 4 चीज़ें इसेंशियल है। इस 4 चीज़ों के जरिए मतलब हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है।
इस 4 चीज़ें अगर मिल जाए प्लांट्स के, देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं बोलूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, देन वो यूज़ करता है, कहाँ यूज़ करता है? उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए वाटर, प्लांट्स जाइलम के जरिए से वो मिट्टी से मतलब सॉइल से वाटर को ले लेता है। और अगर मैं बात करूँ मतलब क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल पत्ते में मौजूद रहता है। अगर मैं सनलाइट का बात करूँ तो सनलाइट कहाँ रहता है? सनलाइट सन से आता है और क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो मिलकर फोटोसिंथेसिस करता है और नया प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम बोल सकते हैं C6H12O6, साथ में एक्स्ट्रा कुछ वाटर भी बना देगा और ऑक्सीजन भी बना देगा। देखिए CO2 प्लस H2O, और अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं तो ऊपर हम लिख देंगे सनलाइट, नीचे हम लिख सकते हैं मतलब क्लोरोफिल। ये 4 चीजें मतलब इसेंशियल है। अगर ये 4 चीजें मतलब नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है सनलाइट, चौथा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स पर रहता है, तो इसके जरिए वो क्या बनाएगा? C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज और साथ में कुछ वाटर भी बना देगा, एक्स्ट्रा वाटर बना देगा और साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। देखिए प्लांट्स ऑक्सीजन बनाता है पर ऑक्सीजन प्लांट्स का जरूरत नहीं है। एक पेड़ को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं, और ऑक्सीजन को छोड़ता है और ऑक्सीजन हमें चाहिए। हमें मतलब हमारा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के टाइम जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ना, उसमें हमें ऑक्सीजन का जरूरत है, तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। तो प्लांट्स इस जरिए से अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बोलूँ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उस प्रोसेस को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम आ जाएंगे, हम ऑल ह्यूमन बींग्स आ जाएगा, हायर ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, उसके बाद जो हाथी, एलिफेंट, जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स है वो सब आ जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंडर में। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का होता है। पहला है होलोजोइक। अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बोलूं तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का होता है। तो हम देख लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तीन स्टेप में होता है, 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है सेप्रोफाइटिक। ये 3 टाइप्स का होता है। मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये 3 तरीके का होता है। पहला है होलोजोइक। अभी होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, दूसरों को मतलब मारकर खाता है, उसी को हम होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक के एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, हम सब होलोजोइक है। हम इसके बाद एनिमल्स, लायंस, ये सब होलोजोइक है, दूसरों के ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट है, मतलब उसी को मारकर ही हम खाएंगे। मतलब अभी हमें मतलब प्रोटीन का नीड है, चिकन खाना है, तो चिकन खाया उसके बाद उसको फिर से छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है, तो हम होलोजोइक के अंडर में आते हैं। पूरा होल चीज़ों को हम खाते हैं, इसीलिए हम होलोजोइक में आते हैं। पैरासाइटिक। अभी पैरासाइटिक क्या होता है? लीच, मस्कीटोस, जो दूसरों पर डिपेंडेंट तो है बट उनको पूरा मारता नहीं है, तो उसी को हम पैरासाइटिक बोलते हैं। वो सब पैरासाइटिक में आएगा, जैसे कि लीच, मस्कीटोस, ये सब आएगा पैरासाइटिक में। होलोजोइक में आएगा ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब आएगा। अभी मैं सेप्रोफाइटिक का अगर बात करूं तो सेप्रोफाइटिक होता क्या है? सेप्रोफाइटिक भी एक तरीके का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। वो दूसरों पर तो डिपेंडेंट है, पर कौन सा चीजों पर डिपेंडेंट होगा? जैसे कि डेड एंड डिकेइंग, जो मतलब
अगर यहाँ पर कुछ डॉग वो मर गया है, मतलब डेड, वो पूरा डिकम्पोज हो गया है, मतलब मिट्टी के साथ, उस पर जो बैक्टीरिया वायरस आएगा उसी को हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, उसी को सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक के जरिए से खाना, कौन? बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक, बैक्टीरिया वायरस उस पर आ जाएगा ना, मतलब जो आएगा उसी को हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। ये 4 स्टेप हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो 4 स्टेप हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हमने मेनली फोकस किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? हमारे बॉडी को एनर्जी का जरूरत होता है। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वो बाहर से लेता है। किस फॉर्म में लेता है? एज ए फूड के जरिए हमारे बॉडी एनर्जी को लेता है। उसके बाद उस फूड को हम 2 तरीके के न्यूट्रिशन से लेते हैं, एक है ऑटोट्रोफिक, दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक कौन मतलब फॉलो करता है? जो प्लांट्स है और सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर मैं हेटेरोट्रोफिक के बारे में बात करूं, जो दूसरों पर टोटली डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसी को हेटेरोट्रोफिक कहा जाता है। ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाता है, उसी को ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। मैंने एग्जांपल दे दिया था, ऑटोट्रोफिक का आएगा प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफिक में आ जाएंगे हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स। और मैं टाइप्स बोला, हेटेरोट्रोफिक के टाइप्स बोला, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। और ऑटोट्रोफिक मैंने बोल दिया प्लांट्स कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को 4 चीजों का जरूरत है। 4 चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर, उसके बाद क्लोरोफिल और सनलाइट का जरूरत है। उससे बनाएगा क्या? बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा। देन ग्लूकोज को मतलब प्लांट्स ग्लूकोज के साथ साथ और एक्स्ट्रा वाटर भी बनाएगा और ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन को और रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन किसको चाहिए? ऑक्सीजन हमें चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन का नीड है, तो हम प्लांट से ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बॉडी में वेस्ट, उसे हम छोड़ देते हैं और प्लांट्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, तो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और इसी के साथ हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।